कुत्तों को बेचने पर, कुत्तों को रखने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, ना आप सेल कर सकते हैं, ना आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, और ना ही आप रख सकते हैं। इसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब यह हर कुत्ते के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह प्रतिबंध कुछ खास कुत्तों की ब्रीड्स हैं, जिन ब्रीड्स के ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसमें बेसिकली पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीटा इंडिया ने बार बार अपील की और केंद्र सरकार के सामने यह गुहार लगाई कि कुत्तों को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक रिट पिटीशन उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में भी फाइल की थी। ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डॉक्टर ओपी चौधरी ने एक चिट्ठी तमाम मुख्य सचिवों को, चीफ सेक्रेटरियों को लिखी है, और उसमें से एक चिट्ठी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू को भी लिखी है, और मुख्य सचिवों से यह आग्रह किया है कि कोई भी लाइसेंस या परमिशन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लाइसेंस या परमिशन ना इशू की जाए बेचने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए या रखने के लिए। किसको? पिटबुल को, और बाकी वो सारी ब्रीड्स, जिन ब्रीड्स को लोग डिलिबरेटली, जिन ब्रीड्स को रखते हैं, जिनको पालते हैं, और सिर्फ पालते ही नहीं हैं बल्कि जिनकी पैदावार भी करते हैं, उन तमाम ब्रीड्स को रखने पर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यह भी कहा गया है कि वो कुत्ते जो एग्रेशन के लिए, यानी आपने कुत्ता इस शौक में रखा है कि भाई मेरे घर कोई आए तो कुत्ता उसको डराए, अब आज के बाद इस तरह की कोई भी ब्रीड आप अपने घर में लाते हैं या आप अपने घर में आपने रखा है और आप चाहते हैं कि इस ब्रीड के और 4 कुत्ते आपके घर में हो जाएं, तो अब आपके लिए मुश्किल और परेशानी हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, और मैंने आपको बता दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डॉक्टर ओपी चौधरी ने तमाम मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और आप उनको यह कहा है कि अब आप कोई परमिशन या कोई लाइसेंस नहीं देंगे, खास तौर पर उन कुत्तों के लिए जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं लड़ाने के लिए, अटैक के लिए। और यह भी कहा गया है कि इन तरह की कुत्तों की ब्रीड्स की इंपोर्ट को भी रिकमेंड किया गया है कि उसे प्रोहिबिट किया जाए, रोका जाए। एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई थी एनिमल हस्बेंड्री के कमिश्नर की अध्यक्षता में, पीटा इंडिया ने इसका स्वागत किया है और उन्होंने केंद्र सरकार को यह कहा है कि ये कुत्तों की जो अलग अलग ब्रीड्स हैं, जिनको क्रिमिनल एलिमेंट्स, जो शरारती तत्व हैं, गुंडे बदमाश हैं, वो इन कुत्ते की जो अलग अलग ये ब्रीड्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते थे इलीगल डॉग फाइटिंग के लिए, और सिर्फ डॉग फाइटिंग के लिए ही नहीं बल्कि फॉर इलीगल डॉग फाइटिंग एज वेल एज चिल्ड्रन, एल्डरली, उसके अलावा बच्चे और बुजुर्ग। आपने देखा, कई बार आपने तस्वीरें देखी होंगी कि एक भाई साहब हैं, अपना कुत्ता लेके लिफ्ट में घुसे और कुत्ते ने फौरन हमला बच्चे के ऊपर कर दिया। उसके बाद कई तस्वीरें आई जिसमें आपने देखा कि एक भाई साहब अपना कुत्ता लेकर घूम रहे हैं और घूमते घूमते कुत्ते ने किसी चलते बुजुर्ग के ऊपर हमला कर दिया। और ये मैं उन कुत्तों की बात करता हूं जिनको लोग घरों में पालते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं लाठी डंडा लेकर कि भाई रास्ते में कोई कुत्ता दिखेगा तो उसको डराएंगे ताकि वो भाग जाए और हमारे ऊपर हमला न करे। लेकिन सच्चाई ये है, जो एनिमल एक्टिविस्ट भी बताते हैं, कि जो कुत्ते पाले जाते हैं, जो लोग घरों में कुत्ते पालते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब ये सच्चाई क्या है, इसकी ज्यादा सच्चाई क्या है, वो तो जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, पर ये केंद्र सरकार का अध्यादेश है, वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। इसमें यह भी कहा गया कि बच्चे और बुजुर्गों को जख्मी करते हैं, और यह भी कहा गया who are wounded and even killed by specific types of dogs who are manipulated and trained to consider other living beings prey। यानी ये बहुत गंभीर है, आप इसको ध्यान से सुनिए। यानी इन कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें जो भी नजर आता है दुश्मन जैसा, जो मान लीजिए मुझे दुश्मन जैसा नजर आ रहा है तो मैंने कुत्ता पाल लिया, उसके ऊपर हमला करा दिया। ये इस तरह की मानसिकता भी लोगों के अंदर है, और ये पढ़ के मुझे हैरानगी हो रही कि इस मानसिकता के भी लोग हैं जो कुत्ते पिटबुल इसलिए रखते हैं कि जनाब जब भी किसी के साथ मेरा लड़ाई होगी या झगड़ा होगा तो पिटबुल छोड़ दूंगा उसके ऊपर। तो इसलिए सरकार ने इसको गंभीरता के साथ लिया है, और गंभीरता के साथ लेते हुए, और जो दृश्य पूरे देश से देखने को मिले, कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को कुत्ता उठा के ले गया, और कई जगहों पर वीडियो वायरल हुए जहां पर आपने देखा कि लोकेलिटी से कोई आदमी बुजुर्ग जा रहा है, अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया और मालिक चुपचाप करके जो है वो तमाशा देख रहा है। और अक्सर अगर मालिक ने कुछ किया भी तो बड़ी देर बाद। जम्मू में भी बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन इंसिडेंट्स में पाले हुए कुत्तों ने, और ये भी आपने, मैं कल भी कहीं पर देख रहा था कि एक नौजवान लड़का है
वो 2 कुत्ते लेकर जो है उनको वॉक करा रहा है, 2 कुत्तों के साथ घूम रहा है। एक समय ऐसा आया जब उन दोनों कुत्तों ने जोर लगाया तो वो लड़का, दोनों कुत्तों की रस्सियां उसके हाथ में थी, तो यकीन मानिएगा अगर 2 मिनट के लिए वो एक दो लोग और दाएं बाएं से नहीं आते तो वो कुत्ते उसको घसीट के ले जाते। इतने ताकतवर कुत्ते वो दोनों थे। तो अब इसको लेकर यह भी कहा गया कि ये ऑर्डर जो है, इससे इंसानों को भी और कुत्तों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा और एक साफ तो मैसेज जो है वो समाज में जाएगा। पिटबुल और बाकी जितनी भी ब्रीड्स हैं जिनको आप हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अब आप आज के बाद उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि पिटबुल और इससे जुड़ी हुई जितनी भी ब्रीड्स हैं, ये एबंडेंट कुत्ते होते हैं भारत में, और इससे क्या होगा कि इनकी परेशानी और इनका दुख जो कुत्तों का है उसको भी कम किया जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री की इस चिट्ठी को आप जो है वो आप मंत्रालय के वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी, और वीडियो फुटेज जो है इलीगल डॉग फाइटिंग की इंडिया में वो भी अलग अलग जगहों पर आपको मिलेगी। इसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि भारत में कुत्तों को लड़ने के लिए उकसाना इलीगल है, और ये इलीगल है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। लेकिन उसके बावजूद बड़ी जगहें ऐसी हैं जहां कुत्तों की लड़ाइयां जो है वो करवाई जाती हैं शौकिया तौर पर। लोगों को शौक है कुत्ता लड़वाने का, ये भी होता है हमारे देश में। तो इसीलिए और इसमें पिटबुल्स जो हैं, दे आर कॉमनली ब्रेड टू बी यूज्ड इन इलीगल फाइटिंग और केप्ट ऑन हैवी चेन्स एज अटैक डॉग्स रिजल्टिंग इन अ लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग। यानी आपने पिटबुल रखा है, आप उसको चेन में बांध के रखते हैं, और उस बेचारे जानवर के लिए भी ये कितना बड़ा जुल्म है कि उसके मिजाज में ये चीज नहीं है कि आप उसको जो है चेन में बांध कर रखें। तो लोग पिटबुल को चेन्स में रखते हैं, उसकी जिंदगी के लिए भी वो मुसीबत बनाते हैं। और उसके बाद वो जो फिजिकल म्यूटिलेशन उनकी होती है, उनके कान काटे जाते हैं, इलीगल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग, कुत्ते का जो है कान का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है, ताकि जब लड़ाई हो 2 कुत्तों के बीच में तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का कान न पकड़े। अब आप हिसाब लगाइए किस हद तक लोग चले जाते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए। 15 साल के पीरियड में 2005 से लेकर 2019 तक यूएस में पिटबुल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 66% ऑफ डेथ्स फ्रॉम डॉग्स। यानी 66% लोग, 66 लगभग 346 के करीब मौतें जो है वो कुत्तों के कारण हुई। कंबाइंड पिटबुल्स एंड रॉटवीलर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 76% ऑफ टोटल रिकॉर्डेड डेथ्स देयर। अब रॉटवीलर और पिटबुल मिलकर इन लोगों ने, कुत्तों के कारण जिन लोगों की मौत हुई है वो 76% के करीब लोगों की मौत जो है वो रॉटवीलर और पिटबुल के कारण हुई है। और उसके अलावा पिटबुल के कारण खतरनाक किस्म का हमला और भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं। 1 महीना पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा हॉस्पिटलाइज रहा 17 दिन के लिए, और उसकी टांग जो है वो 3 जगहों से टूटी हुई थी जब एक पिटबुल ने दिल्ली में उसे काटा। और उसके अलावा एक आदमी ने अपने पिटबुल को प्रोवोक किया कि जाके पड़ोसी के ऊपर हमला कर दो। अब आप ये हिसाब लगाएं लोग किन। और इससे पहले, एक हफ्ता पहले, एक पिटबुल जो है 10 साल के बच्चे को उसने जख्मी किया गाजियाबाद में। हरिद्वार में 70 साल की महिला जो है उसको बहुत बुरी तरीके से एक पिटबुल ने दिसंबर में जख्मी किया। उसके अलावा वो फेमस मामला आपको याद ही होगा, एक जिम का मालिक जो है, उसके मालिक ने, उसके जिम का मालिक जो था, उसके पिटबुल ने उसकी मां को लखनऊ में मार दिया। वो भी आपको याद होगा, वो केस बड़ा फेमस हुआ। और उसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि आप डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 उनको भी एनफोर्स करें, और उसके अलावा पेट शॉप रूल्स 2018 उनको भी एनफोर्स करें। और पीटा इंडिया ने वार्न किया है कि ज्यादातर, और ये भी इस पर बहुत कम पत्रकार काम करते हैं, मैंने कहा ना, खाने की दुकानें प्रमोट करने में, नाई की दुकान प्रमोट करने में, और उसके अलावा जूते चप्पल प्रमोट करने में, इसमें बहुत सारा समय हमारा जा रहा है। ये भी जरूरी है। देखिए, जूता चप्पल प्रमोट हम नहीं करेंगे, अगर हम लोग क्या कहते हैं नाई की दुकानें प्रमोट नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हम पत्रकार हैं। तो इसलिए पत्रकारिता के लिए बहुत ज्यादा जरूर, हम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कल ही हमने एक रामगढ़ के नाई की दुकान प्रमोट की हम लोगों ने। कितनी बढ़िया नाई की दुकान है। और आपने ये भी देखा होगा कि मेटाडोर से उसने सारा सामान निकाल कर अपनी दुकान में लगाया है, और बड़ी अच्छी नाई की दुकान है। बाल कटवाने हो तो आप रामगढ़ भी बाल कटवाने जा सकते हैं। तो वो भी हम साथ साथ में प्रमोट करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ में इन मुद्दों पर बात करना भी जरूरी। अब ये कितना अहम मुद्दा है कि जैसा मैंने आपको कहा कि ज्यादातर पेट शॉप्स, अब कितने पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने ये पता किया होगा कि जितने भी पेट शॉप्स जम्मू में हैं
या श्रीनगर में हैं या अलग अलग शहरों में हैं, इनमें से लीगल कितनी है, कितनों के पास लाइसेंस है, और अगर वो कुत्ते बेच रहे हैं या बाकी जानवर बेच रहे हैं तो क्या उनके पास वो सब जानवर बेचने का लाइसेंस है? और इतना ही नहीं, मजेदार बात देखिए, अब लोग सड़क पे बैठ के तोता बेच रहे होते हैं और बड़े मजे से लोग खरीद भी रहे हैं। लोग सड़क पे बैठकर अलग अलग तरह के पक्षी और अलग अलग तरह के परिंदे बेच रहे हैं, कोई पूछने गाछने वाला नहीं। कबूतर बेचने वाले आपको हर चौक में मिलेंगे और खुल्लम खुल्ला कबूतर बेच रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जब से जम्बू जू बना है, कभी उसके बाहर है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, कभी उसके अंदर है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जम्बू जू के आड़े दुआड़े कहीं नजर नहीं आता। और उसके बाद अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कभी नजर आता है तो वो तब नजर आता है जब जून जुलाई अगस्त का महीना होता है सांप पकड़ने के लिए। अब ये तो अजीब सी विडंबना है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो काम है वो बहुत फैला हुआ काम है, मगर अब काम दो ही रह गए हैं, एक तो जम्बू जू के अंदर और जम्बू जू के बाहर। ठेका किसको देना है, ठेका किसको दिया है, अगले साल किसको देना है, कौन वीआईपी आया, कौन वीआईपी नहीं आया, कितने लोग पिछले साल आए थे, कितने लोग इस साल आए। एक दीवार बनाई थी पिछले साल, उसको इस साल तोड़ो, दोबारा दीवार बनाओ, फिर इस साल जो दीवार बनाई है दोबारा इसको तोड़ो, फिर दोबारा दीवार बनाओ। तो वो दीवारें बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरा काम उनका सांप पकड़ने का है। आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आप पूछेंगे जी आपके एक्सपर्ट किसमें है जी सांप पकड़ने में, आपके एक्सपर्ट किसमें है चित्रा पकड़ने में, आपके एक्सपर्टाइज किसमें है। जनाब कहीं पर ईगल थी तो जनाब हमने ईगल पकड़ ली। तो ये आपका काम है, मैं समझता हूं, लेकिन उसके साथ में इन कानूनों की एनफोर्समेंट कराना भी आपका काम है। किन कानूनों की एनफोर्समेंट कराना? इन कानूनों की एनफोर्समेंट कराना कि क्या लीगली आप तोता बेच सकते हो, क्या लीगली आप कबूतर बेच सकते हो, क्या लीगली आप कबूतर पाल सकते हो, क्या लीगली आप कुत्ता बेच सकते हो। बिल्लियां बेचने का कारोबार लोगों ने यहां पर शुरू किया है, बिल्लियां बिक रही हैं अच्छी खासी। और मजेदार बात यह है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए, ज्यादातर सरकारी अफसर और बड़े ओहदों पर बैठे हुए अफसर जो हैं वो ये बिल्लियां खरीद रहे हैं। आपने कभी पता किया कि ये बिल्लियां लीगल हैं या इलीगल हैं? ये चीजें लीगल इलीगल में पढ़ते नहीं आप लोग, इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि भाई ठीक है, हमें हमारा शौक है, बिल्ली हमारे घर में होनी चाहिए। और दूसरा एक और मुसीबत है, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी जानवर प्रमोट हो जाए अगले दिन हमारे घर आना चाहिए। मान लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर कल तोता छोड़ दीजिए, तोता तो बड़ा खूबसूरत तोता है, मान लीजिए कल इंस्टाग्राम के ऊपर कोई कौवे की प्रजाति जो है प्रमोट हो जाए, कोई वीडियो दिखा दे, कौवा कौवा आया, इसने बड़ा अच्छा ये किया, दाना बड़ा अच्छे तरीके से चुगा, मानेंगे नहीं, सारा शहर कौवे जो है ढूंढने शुरू हो जाएगा, जनाब वो कौवे पालते हैं। भाई जिसका जो काम है उसी को साजे, दूजा करे डंका बाजे। कौवे का काम कौवा जानता है, उसको कहां उड़ना है कहां रहना है, वो उड़ान भरने का काम उसका है। कबूतरों को कहां रहना है, और हमने हर एक चीज के साथ कुछ न कुछ जोड़ के रखा है। कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं हमको मिलता धर्म जोड़ देते हैं उसके साथ। हर ये मैं नहीं कहता कि किसी एक धर्म एक समुदाय, ना ना, सारे समुदाय इसमें एक जैसे हैं। वो भी आपको पता है ना, वो बोलने वाला तोता, वही तोता राम का तोता, वो भी हम भी बचपन में देखते थे। एक तोता राम हमारे यहाँ आता था, वो बैठता था जमीन पर और उसने बैठने के बाद कहना आओ जी कार्ड निकालो। एक तोता मुंह से कार्ड उठाता था, उससे हमको पता चलता हमारी तकदीर में। और मैं कसम करके आपको बताता हूं, मुझे उसने कहा था कि जनाब आप जब 16 साल के होंगे आप करोड़पति होंगे। अब मतलब सूरज ढलने भी लगा है, अभी करोड़ नहीं आए। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि ये तोता राम का तोता भी जो हमें बोलता है वो भी सही काम, वो भी ठीक बात नहीं है। उसके अलावा अन्य कई और जानवर हैं, आपकी श्रद्धा हो सकती है उनमें, आपका विश्वास हो सकता है उनमें, लेकिन मेहरबानी करके ये समझिए, इंसान मकान में रहता है तो इंसान मकान बनाता है, मकान में रहता है। शेर जंगल में अच्छा लगता है। अब सोचिए चित्रे जब शहर में घूमना शुरू करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा बुरा वक्त आ गया जी, शेर चित्रे आप जो है जंगलों में नहीं शहरों में घूम रहे हैं। लेकिन कई सारे जानवर ये वो हैं जो जंगल के प्राणी हैं, सड़कों के ऊपर मिलते हैं, लेकिन हम लोग उनको खाना भी डालते हैं, हम लोग सब चीजें उनको डालते हैं, तब हमको नहीं लग रहा कि बड़ा बुरा वक्त आ गया, तब हमको नहीं लगता कि इनकी जगह तो जंगलों में है, ये हमारे कारण जो है ये लोग जंगल छोड़कर जो है यहां पर शहरों में आ रहे हैं। तो पीटा इंडिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है कुत्तों को लेकर। तो ये मैं दोबारा से जानकारी सभी लोगों को दे दूं कि सरकार ने बाकायदा एक अध्यादेश जारी किया है और ये कहा है कि वो तमाम लोग जिनके पास पेशेंस है, लव है, रिसोर्सेज है, जो कुत्ते को अपने घर में स्वागत कर सकते हैं। और उसके बाद इंडियन कम्युनिटी डॉग जो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत में वो कुत्ते जो हमारे कम्युनिटी के कुत्ते हैं, यकीन मानिए आप उसको घर में लाइए, पालिए, वो जितना वफादार है मुझे लगता है उसके मुकाबले का कोई वफादार कुत्ता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, पीटा इंडिया कह रहा है। पीटा इंडिया का पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, वरना कई लोगों को शक हो जाएगा कि यार मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं। मैं नहीं दे रहा, पीटा इंडिया कह रहा है। ये कह रहे हैं, पीटा इंडिया एनकरेजेस दोज विद द टाइम, पेशेंस, लव एंड रिसोर्सेज to welcome a dog into their home, to adopt an Indian community dog,
known for their loving nature from an animal shelter or the streets. कि जानवरों को कहीं शेल्टर है वहां से ले आइए, गली से कुत्ता उठाकर लाइए, उसको घर में पालिए। ये पीटा इंडिया कह रहा है। वो ज्यादा वफादार होगा, हमला नहीं करेगा पड़ोसी के ऊपर या मल्लेदार के ऊपर, लेकिन आपका शौक जो है वो पिटबुल पालने का है। और जैसे मैंने कल को कहा 3 जगह 4 जगह ऐसी हैं जहां पर कुत्ता खरीदता है मालिक और पालता है, क्या कहते हैं, उनके घर में जो उनका नौकर होता है वो उस कुत्ते के साथ जूझ रहा होता है। और आपने देखा भी होगा, आप शहर में निकल जाइए, कुत्ता आपने खरीद कर लाया, आपने घर में अपने शौक के लिए रखा, आप सुबह निकलते हैं 10 बजे घर से दफ्तर, रात को 11 बजे आते हैं वापस, सो जाते हैं, सुबह तैयार होते होते आपके बच जाते हैं 10, आपको पता भी नहीं होता हमारे कुत्ते की उम्र कितनी हुई है, और वो आपके नौकर को पता होता है और वो जूझ रहा होता है रोज। हर पार्क के आड़े द्वारे आप देखेंगे एक आपको आदमी मिलेंगे जिन्होंने कुत्ता पकड़ के रखा, कुत्ता उनको घसीटता जा रहा है भाई आगे आगे, ठीक है। फिर आप उनसे पूछते हैं भाई ये किसका कुत्ता है? जी मेरे मालिक का कुत्ता है। भाई मालिक ने खरीदा अपने शौक से, वो उसको प्यार नहीं दे सकता, वो उसको टाइम नहीं दे सकता, वो उसके पास बैठ नहीं सकता, जिम्मेदारी लगा दी नौकर की। तो पीटा इंडिया इसीलिए कह रहा है अगर आपके पास प्यार नहीं है, विनम्रता नहीं है, समय नहीं है, तो कुत्ता पालना ही क्यों है भाई। अच्छा, उसके बाद ये भी कहा कि डॉग्स कमिटी ने भी प्रोहिबिट किया है कि मिक्स ब्रीड्स, क्रॉस ब्रीड्स, पिटबुल टेरियर्स और उसके अलावा और सारे टेरियर्स हैं, टोसा इनू, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, फीला ब्रासिलिरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबॉयल, कांगल, उसके अलावा शेफर्ड डॉग्स हैं बहुत सारे, टॉर्न जैक, बैन डॉग, जापानीज टोसा, वुल्फ डॉग्स, केनारियो, अकबाश, मॉस्को डॉग। अब ये सारे के सारे जो कुत्ते की वैरायटीज हैं, इसमें से आप कोई भाई साहब ये न करें कि आपको पता हो कि ये डॉग की ब्रीड का अंग्रेजी अनुवाद क्या। हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है क्योंकि हम गांव देहात से आते हैं, तो आप मुझे ज्ञान नीचे मत दीजिएगा कि आपने ये वाली अंग्रेजी ऐसे बोली। मुद्दा सिर्फ ये है कि पीटा इंडिया ने साफ किया है कि वो सारी ब्रीडें जो भारतीय ब्रीडें नहीं हैं, जो देश के बाहर से देश में लाई जा रही हैं, और वो कुत्ते जो आप शौक से लड़वाने के लिए और जो शौक से आप इसलिए पालते हैं कि जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो उस पर कुत्ता छोड़ दें, वो ब्रीडें अब आप पाल नहीं सकते हैं। उसके लिए मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है कि आप सेल, परमिशन और ब्रीडिंग, ये तीनों चीजें जो है अपने अपने प्रदेशों में और हमारे यहां केंद्र शासित प्रदेश में बंद कर रहे हैं।